गाइस ये करेला बन रहा है दोपहर के लंच में। मम्मी बना रही है, मुझे तो आता नहीं बनाना। दरअसल उन्होंने शुरुआत पहले ही कर दी, मैंने कैमरा चला नहीं पाया उससे पहले ही, तो इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊँगी। रेसिपी नेक्स्ट किसी व्लॉग में किसी दिन शेयर करूँगी मैं। नहीं है ना? अब इतना भी ठंडा तो नहीं बनेगा क्या? फिर क्या हुआ? गैस टाइम हो रहा है लगभग 12 के करीब। हस्बैंड ने बोला था नींबू पानी बनाओ, क्योंकि भैया लोग आए हुए हैं, उनके फ्रेंड हैं, स्कूल में पढ़ते थे इनके साथ में। उनके छोटे भाई भी आए थे, वो बैठे थे दूसरे सोफ़े पे और यहाँ बेटू लैपटॉप पे लगे हुए हैं। दरअसल कैलाश भैया से हमारी मुलाकात काफ़ी टाइम बाद हुई है, तो मैं भी वहीं बैठ के सुन रही थी सबकी बातें। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। गैस दोपहर का टाइम है, लगभग 3 बज रहे हैं। सब लोग इसी कमरे में समाये हुए हैं। हस्बैंड ये लेटे हुए हैं, तीनों अपना कुछ काम कर रहे हैं। मम्मी सोफे पे लेटी हैं, यहीं सो जाएंगी अब वो। और हम भी इधर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें भी नींद आएगी तो हम भी इधर ही सीधे हो जाएंगे। पढ़ो आप, पढ़ो भाई साहब। आप अपना पढ़ाई करते रहो बराबर। कर लेता हूँ। हाँ तो करो ना फिर। गैस आज हम लोगों ने लंच में खाया था करेले की सब्ज़ी एंड एक और सब्ज़ी थी थोड़ा ग्रेवी वाली, और रोटी रायता, ये सब खाया था। तो गैस अभी खाना खाने के बाद आ रही है बुरी वाली नींद, तो अस्सी अब सोएंगे। आप लोग भी सो जाइए, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये बादलों का आज कितना सुंदर नज़ारा है, एकदम रुई जैसे दिख रहे हैं। अभी टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 5:30। कितना सुंदर दिख रहा है मम्मी। 5:30 हो रहे हैं। हाँ हाँ। गैस 6 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ पापा मेरे लिए और मम्मी के लिए चाय, बहुत कड़क सी। आप लोग भी पी लीजिए। और दरअसल गाइस मम्मी चाय पीते पीते प्याज और लहसुन भी छील रही हैं रात के डिनर के लिए। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30। चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया अभी। हस्बैंड अभी आए नहीं है पेशेंट देख के, तो उनके लिए चाय भी नहीं बनाई हम लोगों ने। और गाइस मम्मी कह रही है पापा जल्दी कर देते हैं चाय के लिए, इसलिए नहीं बन पाई उनके लिए। अब उनके लिए स्पेशली चाय मैं बनाऊंगी बाद में। तो गाइस मम्मी अभी कर रही हैं डिनर की तैयारी। दरअसल अभी बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है, वैसे तो बहुत गर्मी है, हल्की हल्की बीच बीच में हवा चल रही है। तो आंगन में बैठ के लहसुन और प्याज काट रही हैं, क्योंकि मेरे को रात में बनाना है डिनर में आज राजमा। तो मम्मी ने कहा हम छील देते हैं, फिर बाद में मिक्सी में ग्राइंड कर लेना और बन जाएगा खाना। तो हमने कहा ठीक है। तो गाइस अभी हमने अपनी चाय ख़त्म करी है। मम्मी थोड़ा और स्लो पीती है, हम थोड़ा जल्दी पीते हैं। अब हम पी के रखाए हैं, मम्मी की ठंडी हो रही है चाय। और गाइस मम्मी साथ में कटिंग वगैरह भी कर रही हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। और गाइस आज मैं सो गई थी ना, देखिए मेरे बाल हो रहे हैं बिल्कुल जंगली। और गाइस मेरे को अपनी एक है, मेरी व्यूअर हैं या सब्सक्राइबर है, मैं नहीं जानती हूँ, उनके बारे में मुझे एक डाउट है उनको कुछ, वो थोड़ा क्लियर करूँगा थोड़ी देर में। अभी तो नहीं, अभी आई एम बिट बिज़ी, क्योंकि अब मेरे को ये पूरा पीसा पासी करनी है। क्योंकि अभी से हम लोग जब डिनर की तैयारी शुरू करते हैं तब जाके डिनर लगभग 8:30-9 तक रेडी हो पाता है, क्योंकि पापा को 9 बजे तक लास्ट डिनर चाहिए ही चाहिए। इसलिए अभी 6:30 बजे से कटिंग वगैरह करेंगे और लगभग 7 बजे से बनना शुरू हो जाएगा और 8-8:30 तक खाना रेडी हो जाएगा। और आज मैं सोच रही हूँ अपने लिए चावल और राजमा बनाऊँगी, और पापा तो रोटी ही खाएँगे शायद। हम चावल तो खाएँगे नहीं, पापा चावल नहीं खाते। क्यों मारा? किसने मारा आपको? किसी का नाम नहीं जानता मैं। कौन? मतलब नए बच्चे थे, आपने देखे नहीं थे इससे पहले? वो ऐसे कल काटे को मैं साइकिल पे था, तो वो आके मार के जा रहे थे? साइकिल पे ही दोनों कोई और मार के जा रहे थे मुझे। अच्छा, वो लड़के आज आए नहीं? वो आया था। कार्तिक से पूछो कौन है वो बच्चे, वो जानता है। ऐसे बेटू कुछ बता रहे हैं, बच्चे उनको मार रहे हैं। देखिए ऐसा होता है। अब इस जगह पे हम लोग नए आए हैं, तो हम लोग जानते नहीं किसके बच्चे क्या। हम लोग एक गिने चुने 1-2 लोगों को जानते हैं। अब मेरे बेटे को कल कोई मार के गया, मुझे आज मालूम पड़ रही है, बेटू बता रहा है मैं ये क्या है मम्मी?
अरे कॉलोनी के ही बच्चे हैं। अब ऐसा कौन बच्चा है जो बेटू को मार के जा रहा है? हम निकले तब पता चले कौन बच्चा है क्या है। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बेटू को कोई मारे इस तरीके से। वो बेचारा पहले ही इतना सीधा साधा है, वो ना किसी को कुछ बोले। वही तो बात ये है ना, अगर कोई बच्चा ऐसा होता है ना जो एक मारता है 4 खाता है, या 4 मारता है 1 खाता है, उसका फिर भी ठीक है। लेकिन जो बच्चा हाथ नहीं चलाए ना बिल्कुल, उसका ज़्यादा वो होता है। मेरा बेटू बिल्कुल हाथ नहीं मारता किसी को। हाँ बिल्कुल नहीं करता कुछ। इसलिए मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। अभी उसने आया पसीने में भीगता हुआ बता रहा था, कल मुझे मारा 2 लड़कों ने, मैंने देखा नहीं वो कहाँ से आए थे। क्या है बेटा? एक काम करो, पंखे में सूख जाओ पहले, इतना पसीना पसीना हो रहा है। बाबा का कुछ लेने आए, जाएंगे बाबा से। अच्छा कल की बता रहा है। कल अगर कभी नजर आए बताना, तुम कोई भी नजर आए ऐसे मारता हुआ। बाबा के साथ गए हैं जिस बच्चे ने मारा है। बाबा को लेके गए हैं। हाँ वही है बोल के। अभी बाबा नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मतलब बाबा को नज़र नहीं आया बच्चा, कौन बच्चा मार रहा है। अब आए हैं बाबा दोबारा लौट के। बात ये ना, कोई कहीं भी ले जाए बट मारे तो नहीं कम से कम। अरे पता है वो बहुत सीधा है मम्मी। बैंगलोर में भी स्कूल में उसको बच्चे गिरा देते थे, पर वो कभी किसी को नहीं मारता है। वो अपना वो नॉडी 2 साल का है, वो इसको काट ले नोच ले, पर इसने उस पर कभी हाथ नहीं चलाया। अब बताओ यार क्या है, सीधे बच्चे की ये आफत बड़ी होती है। गैस टाइम हो रहा है लगभग 7:40। मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। तो मैंने तेल डाल दिया है सरसों का कुकर में, और खड़े मसाले और जीरा डाल दिया है। थोड़ा सा 1-2 तेज पत्ता डाल दिया है। अपनी टमाटो और जो गार्लिक टमाटो और ऑनियन का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया, और सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं। उसको फ्राई करेंगे अच्छे से नमक वगैरह डाल के। पर गरम मसाला नहीं डाला बिकॉज़ बहुत गर्मी पड़ रही है, नुकसान करेगा, इसलिए गरम मसाला अवॉइड कर दिया। गैस को करेंगे अच्छे से फ्राई। और गैस जब मसाला फ्राई हो रहा होता है तभी हमको राजमा ऐड कर देना चाहिए, जिससे क्या है ना, राजमा के अंदर फ्लेवर सारे आ जाएंगे मसाले के। तो इसी समय पे राजमा पलट दें और थोड़ा सा राजमा मसाला भी डाल दें। इसमें मैंने लगभग 1 चम्मच डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करें। लगभग आधा घंटे से 40 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया, पानी डाल के। आप भी ऐसे ही करेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। और गाइस अब इसमें डालेंगे पानी और कर देंगे कुकर बंद। मम्मी हमेशा खुले में ही चावल बनाती है, तो देखिए चावल बन रहे हैं भगोने में। का डिनर है लंच वाला, जो लंच में खाते हैं आज हस्बैंड खाएंगे डिनर में। आ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं नहा के आई हूँ। मेरे बाल भी थोड़े गीले गीले हो रहे हैं सामने से। तो गाइज़ कल दरअसल मैं रात को व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि डिनर के बाद इतनी थकान हो गई थी मुझे कि कल मैं बस बेटू को जैसे हस्बैंड ने सुलाया और उस समय तक थोड़े बहुत कमेंट के रिप्लाई मैंने दे दिए थे व्लॉग में, जो व्लॉग में कमेंट आ रहे थे, और मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो दरअसल मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि दरअसल कल मैं क्या बोलना चाह रही थी। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे ये कहा था, अब सब्सक्राइबर हैं कि व्यूअर है मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा था कि आपके व्लॉग्स एक जैसे लगते हैं डेली, मतलब रूटीन जो है ना एक जैसा लगता है। तो वहाँ कमेंट बॉक्स में तो इतना सा 2 लाइन 3 लाइन लिख सकते हो, ज़्यादा लिख नहीं सकते हो। तो मैं उनको और इनफैक्ट सबको ही बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ ससुराल में, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ की शॉपिंग है, ग्रॉसरी शॉपिंग, सब्ज़ी शॉपिंग या व्हाटएवर, वो मेरे पापा ही करके लाते हैं। तो मुझे बाहर निकलने का मौका कम मिलता है बिकॉज ऑफ करोना ऑल्सो। मुझे बाहर थोड़ा अलाउ कम ही करते जाने के लिए, परमिशन थोड़ी कम ही मिलती है।
और एक बार कोरोना वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो मुझे खुली छूट है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं ही नहीं कि वो लोग मुझे बाहर नहीं जाने दें या क्या, क्योंकि मैं पहले आती थी ना सिर्फ ट्रैवलिंग ही करती रहती थी, वो लोग मुझे घुमाते ही रहते थे यहाँ वहाँ। तो अब जब परमानेंट रह रही हूँ तो क्या घुमाएंगे नहीं या जाने नहीं देंगे। तो तब जब ये कोरोना वगैरह सब ख़त्म होगा तो मैं जितना हो सकेगा मैं शॉपिंग किया करूँगी, जिस भी चीज़ की शॉपिंग होगी। ये थोड़ी बहुत शॉपिंग तो पापा हमेशा ही करते रहते, बट मेन शॉपिंग तो मैं खुद ही करूँगी। इनफैक्ट अभी भी मेरा जो नया घर बन रहा है उसकी शॉपिंग के लिए मैं ही जाती हूँ, कार में बैठ के बाहर नहीं निकलती हूँ ज़्यादा, पर कार से आना जाना होता है मेरा। तो और दूसरी चीज़, मैं ससुराल में हूँ तो सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो रूटीन बिल्कुल सेम रहता है, तो मेरे पास दूसरा भी कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है। सुबह का नाश्ता जैसे ही ख़त्म होता है लगभग 10:30-11 तक, तब तक लंच का टाइम होने लगता है, क्योंकि 2 बजे तक पापा को लंच भी चाहिए होता है, वो उनका टाइम फिक्स रहता है। तो 2 बजे तक उनका लंच के लिए मुझे कम से कम 12 बजे से शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाके मेरा लंच बन पाता है। 2 बजे तक उनको मैं लंच करा पाती हूँ, ठीक है। लंच ख़त्म होता है, वो 1 घंटा लगभग रेस्ट लेते हैं, फिर उधर चले जाते हैं नए वाले घर पे। और अगर मैं थक गई होती हूँ बहुत ज़्यादा तो मुझे अपने आप ही नींद आ जाती है, मम्मी इधर सो जाती है, मैं उधर सो जाती हूँ। फिर जैसे ही उठते हो तब तक 5 साढ़े 5 हो जाता है, पापा के चाय का टाइम हो जाता है। चाय बना के दिया, चाय ख़त्म हुआ, तब तक डिनर का टाइम हो जाता है, क्योंकि 9 साढ़े 9 मतलब 8:30-9 तक लास्ट खाते हैं वो, तो उसका टाइम हो जाता है। तो मेरे पास दूसरा कुछ करने के लिए है ही नहीं टाइम, जबकि मेरे पास नए प्लान्स बहुत सारे हैं, बट वही है कि उसके लिए मुझे नए घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरे को बहुत सारे मतलब मेरे हस्बैंड और मैं तो प्लानिंग ही करते रहते हैं, बा हमको ये लेना है वो लेना है, ये शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग, ये ऑनलाइन शॉपिंग वो वैसी शॉपिंग, और क्या कहते हैं किचन के लिए ये ख़रीदना है वो ख़रीदना है। दूसरी चीज़ हमको गमले लेने, इस तरह के पौधे लगाने, छत पे ये वाला जो एरिया है उसको हमको ऐसा बनाना है, ये बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन वो इस घर में रह के हो नहीं सकते पूरे। तो अभी मेरे को लगभग मेरा जो घर है कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा लगभग 25-30 दिन में, लेकिन मैं शिफ्ट हो जाऊंगी अभी हाल फिलहाल में, अगस्त एंड तक मैं शिफ्ट हो जाऊंगी उस वाले घर में। तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको वहाँ पे जाके शेयर कर पाऊंगी आप लोगों से कुछ नया। अभी जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो एक तरीके से यही चलेगा मेरा जो भी है दिनचर्या। तो मैं आपको बस बता रही हूँ, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में इतना कुछ लिख नहीं सकती हूँ। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी सिचुएशन को समझें, क्योंकि मैं अकेले रहती थी तो अब क्या होता था, मन नहीं है खाने का तो कोई बात नहीं बाहर से मंगा लिया, बट अब कोरोना चल रहा है, बाहर से मंगा नहीं सकते ना बाहर खा सकते हैं, तो दिनचर्या वो सेम ही रहेगी, खाना वगैरह बनाना ये वो। तो मैं ट्राई तो करती हूँ, लेकिन वही है ऊपर से फिर ज़बरदस्ती आप बोलते हो कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है शूट करते हो, मतलब व्लॉग शूट कर रहे हो। तो ज़बरदस्ती तो अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ये ज़बरदस्ती मेरे सब्सक्राइबर ही मुझसे करवा भी रहे, क्योंकि ये लोग मुझे जो भी मुझे देखता है इतना प्यार देता है, तो मुझे लगता है कि चाहे छोटा सा ही सही बट उन लोग के लिए मैं एक ब्लॉग शेयर ज़रूर करूँ। तो मैं क्या करूँ, ये आप ही लोगों की वजह से तो हो रहा है, नहीं तो अगर मैं कोई बात नहीं मैं यूट्यूब से 10-12 दिन का ब्रेक ले भी सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे डेली थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं, तो मैं चाहे 10 मिनट का ही सही चाहे 9 मिनट का ही सही, लेकिन मैं एक वीडियो बना के डालूँ, बस यही है बात। नहीं तो अगर मुझे कोई बोले ना, मतलब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे ये बोले कि दी कोई बात नहीं आप 10-12 दिन बाद वीडियो शूट करना, तो मैं 10-12 दिन का ब्रेक ले सकती हूँ। मैं उस वाले घर में जब तक शिफ्ट ना हो जाऊँ मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे सब्सक्राइबर मुझे डेली देखना चाहते हैं, वो मुझे देखकर अच्छा लगता है उनको, मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है उनको, तो वो जो इतना प्यार करते हैं मेरे को, तो उनके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। तो इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं उनके लिए इतना करती हूँ, नहीं तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। बट क्या होता है, मैं जब कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं ट्राईपॉड लगा देती हूँ कि चलो शूट हो जाएगा, और रात में आप लोग बिलीव नहीं करोगे मैं डिनर के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं टाइम से वीडियो अपलोड कर दूँ, और फिर क्योंकि 9 बजे तक अगर मैं सोचूँ भी ना अपलोडिंग का तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा उस समय डिनर का टाइम चल रहा होता है। तो मैं डिनर ख़त्म होने के बाद तब फिर अपलोड करती हूँ वीडियो, उसके बाद मैं डिनर करती हूँ, फिर बर्तन क्लीन करती हूँ, और अगले दिन का वीडियो भी साथ के साथ शूट कर रही होती हूँ। तो आप लोग सिचुएशन नहीं समझेंगे मेरी, तो मैं बस उनको वही बताना चाहती हूँ कि दरअसल एक जैसा जो आपको लग रहा है, क्योंकि मेरे ससुराल का रूटीन ही एक जैसा है। नए घर में जब पहुँचूँगी तो मैं कुछ वेरिएशन ला सकती हूँ, वो आप तभी देखेंगे, अभी नहीं देख पाएंगे। तो फिर चलिए गाइस, मैं ये व्लॉग यही एंड करी, बहुत लंबा हो रहा है। मिलूंगी आप लोगों से कल के व्लॉग में, अभी मुझे दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय।